ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण करें। नीतिकार कहते हैं कि जब भी किसी का उपकार करना या जब भी किसी का उपकार लेना, बड़ा गंभीरता से सोच समझ कर के लेना। अक्सर आप क्रियाएं तो करते हो लेकिन उसके पीछे छुपे रहस्यों को भूल जाते हो। सहायता करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसके बाद का स्टेप क्या है? आयुर्वेद कहता है कि भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम से 1000 कदम के बीच में चलना चाहिए। जब भी जिसको शुगर हो उसको खाना खाने के, भोजन करने के पश्चात ये वाम पार्श उल्टे हाथ से लेटना चाहिए। लगभग 8 श्वासोच्छ्वास, 8 बार सांस पूरी लेके पूरी छोड़ो, ऐसा 16 बार ऐसा, इस हाथ से 25 बार सीधा। क्यों? भोजन अकेला करना मोटिव नहीं है, भोजन पचना भी चाहिए। अगर भोजन नहीं पचा तो वो भोजन जो अमृत था वो जहर बन जाएगा। आप किसी की मदद करते हो, किसी की सहायता करते हो, ये अमृत के भोजन के समान आवश्यक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको उसके ऊपर अपना उपकार थोपना नहीं है। इसके बाद उसके पीछे उसको जिंदगी भर गिनाते मत रहना कि मैंने तेरे ऊपर उपकार किया था, तुम तो चले ही गए थे, हमने बचा लिया। तुम तो उस दिन भूखे थे, हमने खाना खिला दिया। तुम उस दिन ट्रेन में थे, कोई था ही नहीं, मैंने अपनी सीट पर बैठा लिया। सहायता करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसके बाद की क्रिया का ध्यान रखना। अन्यथा की गई सहायता का से प्राप्त पुण्य, जो आपने दूसरों की मदद की है और उससे पुण्य मिला है, वो सब पाप में बदल जाएगा। आज की नीति कह रही है सहायता करना ठीक है, सहायता करना ठीक है, मगर की गई सहायता के बदले कुछ पाने की चाह रखना ये ठीक नहीं है। आपका नेचर, आपका स्वभाव दूसरों की मदद करने का है, बड़ा प्रशंसनीय है। परोपकार ये मानवीय गुण है, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परोपकार, सहायता करना। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो कि मैंने तेरे लिए ऐसा किया, तूने मेरे लिए क्या किया? नहीं। अथवा उसके उपकार को, जो किया गया उपकार है, जिंदगी भर गिनाना कि आप आए थे तो मैंने ऐसा किया था। सामने वाला बोले आप प्रशंसनीय हो, आप अगर बोलो तो आप निंदनीय हो। ये बहुत बेसिक गुण है जो व्यक्ति को आपके व्यक्तित्व के निर्माण में काम तो आता है। ये गुण आपके व्यक्तित्व के निर्माण में काम आता है, लेकिन दूसरे को आपके प्रति आकर्षित भी करता है। 2 छोटी सी कथा मैंने पढ़ी थी। एक व्यक्ति जंगल में काम कर रहा था, अंधेरे में आते आते उसको अंधेरा हो गया और उसको दिखा नहीं, एक कुआं था, कुएं में वो गिर गया। कुआं गहरा था, वो तैरना जानता तो तैर करके वो उस कुएं में स्थित था। उसने लगातार आवाज़ें लगाई, रात को किसी ने उसकी आवाज़ सुनी, ठंडी का मौसम और वो कुएं में ठिठुर रहा। जिसने आवाज़ सुनी उसने रस्सी
और अन्य प्रबंध के द्वारा उसको बाहर निकाल लिया। अच्छा, वो जो निकालने वाला था समझदार था, रस्सी बहुत कम थी, तो उसने पेड़ की डालें, पास में बांस का पेड़ था, उनकी बीच में, बांस के बीच में धागा जोड़ जोड़ के उसको निकाल लिया बाहर, बच गया। अब जिसकी जान बची है उससे पूछो। गांव आया, कहता भैया हम तो इनकी जिंदगी भर के कर्जदार हैं, इन्होंने मेरी जान बचा ली। हम इनकी जिंदगी भर के कर्जदार हैं, इन्होंने मेरी जान बचा ली। एक हफ्ते तक तो उसने सबसे कहा, एक महीने तक कहा, अब उसने कहना बंद कर दिया, क्योंकि अब वो भी भूल गया। और अब एक महीने बाद उस सज्जन ने बोलना चालू किया, जहां मिले चौराहे पे, मंदिर में, प्रवचन के स्थान पर, पान के टपरे में, क्यों पहचाने क्या? पहचाने क्या? हाँ भैया आपने मेरी जान बचाई थी। पहचाने क्या? हाँ हाँ पहचान गए, पहचान। 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, आदमी फेडअप हो गया। एक दिन वो कहता है बीच चौराहे, भैया पहचाने क्या? बोले 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, वापस चलो उस जंगल। क्यों? बोले एक बार धक्का दे दो, मर जाए वो अच्छा है। तो कब तक सुनेंगे तुम्हारी हम भाई? हम तुम्हारी कब तक सुनेंगे? तुम तो धक्का दे दो, मैं मर जाऊं, वो ज्यादा अच्छा है। अब उसने उसकी निंदा प्रारंभ कर दी। अरे अरे एक बार क्या बचा लिए, जिंदगी भर गाएगा क्या? कहानी हो सकता है कि आपके ऊपर भी लग जाए। आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, उसकी बेटी की शादी थी, आपने उसके लिए कोई धन आदि की व्यवस्था कर दी, अथवा जो दहेज में लगना था वो आपने दे दिया। उसके बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, आपने लगवा दी। तो जिंदगी भर कब तक उसको सुनाओगे कि हमने तुम्हारे बेटे की नौकरी लगवाई है, हमने तुम्हारे लिए ये करवाया है, वो करवाया है? कब तक सुनाओगे? और कोई आपको सुना रहा हो तो बोलना भैया कब तक सुनाओगे? उपकार किया हो किसी ने तो उसका उपकार कभी मत भूलना, लेकिन जिसने उपकार किया हो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इस नीति का ध्यान रखना। उपकार के बदले उपकार की चाह या कर्तापन दिखलाना आपके किए गए उपकार को निष्फल कर देगा। जितनी मेहनत आपने की है सब समाप्त हो जाएगी। कहते ना, किए कराए पर पानी फेरना। अक्सर अपने किए कराए पर पानी कौन फेरता है पता है आपको? निमित्त शास्त्र कहता है जो चलते समय पैर घिस घिस के चले, जिसके चलने पर आवाजें आए, ये ऐसा व्यक्ति अपने किए पर झटके में पानी फेरेगा। जिंदगी भर अच्छा करेगा, आखिरी में वो ऐसा कर्तापन दिखाएगा, सब खत्म। जैन दर्शन और अन्य दर्शन में अलग अलग क्या है? कर्तावादी नहीं है जैन दर्शन, सब कुछ परमात्मा के ऊपर नहीं छोड़ता जैन दर्शन। यही चीज आपको सीखना है। उपकार तो करना, प्रत्युपकार की भावना मत रखना कि मैंने गुरुजी के लिए बिहार कराया था, अब गुरुजी हमारे यहाँ आए तो पहले दिन हमारे यहाँ आहार हो जाए। अब गुरुजी जब भी कहीं जाएं तो मेरा नाम लेते रहें कि मैंने उनके लिए सब किया था। ये चीजें होंगी। जो भी आपने उपकार किया है वो सारी चीजों का फल मिलेगा, बस तुम कहना मत। कह दोगे तो छोटे हो जाओगे और नहीं कहोगे तो सबके लिए बड़े हो जाओगे। आज की नीति भूलना नहीं। उपकार के बदले उपकार की चाह या कर्तापन कभी मत दिखलाना, आपका किया निष्फल हो जाएगा। ये माताओं को थोड़ा सीखना चाहिए। भोजन बनाती हैं, ये अलग से रोज क्यों पूछती कैसा लगा? हमसे भी बहुत सारे लोग आके पूछते हैं, महाराज जी आहार ठीक हुए आपके? मैंने कहा हाँ। तो वो कैसा लगा? इसका मतलब आप हमारी प्रशंसा कर दो कि वो गजब का था। नहीं, अपन अपना काम करें, सामने वाला व्यक्ति प्रशंसा करे। अगर आपने प्रशंसा कर दी है अपने मुख से, अपनी या प्रशंसा की चाह कर ली है अपने मन से, तुम छोटे हो जाओगे। आप छोटे हो जाओगे। ये नीति उतारना अपने अंदर। एक बच्चा
कम उम्र में उसके बाल कुछ सफेद हो गए। अब वो नाई के पास गया, पहले की व्यवस्थाएं थी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, उनने उस तरह निकाला और चालू। दर्पण था नहीं, आईना था नहीं। अब वो पूछता भैया हमारे बाल कितने सफेद कितने काले, कितने परसेंट सफेद कितने परसेंट काले। नाई ने बोला कि कुछ कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है, साइड के सफेद हो गए, बीच के काले हैं। नहीं नहीं आप बताओ और बताओ। बोले रुक भाई अभी कटेंगे तो देख लेना कितने सफेद कितने काले। उस एक मटका था, वो मटका बंद था, उसके अंदर क्या है दिखता नहीं था, एक पाइप था बस उसके अंदर चीजों को भेजने का। अब अंदर पता कैसे करेंगे, आप उसमें इतना 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 पानी भर दो तो मालूम चल जाएगा कि अंदर क्या है। ऐसे ही आप उपकार करते जाओ, उपकार करते जाओ, इतने उपकार कर दो दुनिया पर कि दुनिया अपने मुख से स्वयं बोले हाँ ये सज्जन है। आप उपकार गिनाओ क्यों? वाई टू से, वी शुड वेट। कहना नहीं, हमें इंतजार करना चाहिए। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है कि डू योर वर्क इन साइलेंस, डू योर वर्क इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक नॉइस। तुम अपना काम बहुत धीमे से करो और जो तुम्हारी जीत है उसको हल्ला मचाने दो कि तुम जीते हो। उपकार करो और करते जाओ करते जाओ, एक नहीं हजारों पर करते जाओ। जो निंदा कर रहा है एक दिन वो भी प्रशंसा करते मिलेगा, हाँ यार बात तो सही है। और इस नीति को कृष्ण ने अपनाया था, इस नीति को कृष्ण ने अपनाया था, इस नीति को उदार मना पुरुषोत्तम राम ने अपनाया था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि दी तेरे को लंका दान में, जा विभीषण बैठ जा। नहीं नहीं, बोले तो तेरा ही राज्य है, मेरा तो कुछ वैसे ही नहीं था, मैं तो सीता को लेने आया था। ये राम का उदार मन। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जीत दिलाई, लेकिन कभी ये नहीं बोला कि मैंने जिताया। और अर्जुन गांडीव धनुष लेकर के हिला रहा था, क्या कि मैंने जीता मैंने जीता। ध्यान रखना, फूल महकता है, फूल कभी चहकता नहीं है। जो पुष्प होता है गुलाब का, देसी विदेशी नहीं, विदेशी चीजें सब खराब है। पुष्प महकता है, चहकता नहीं है। चहकता समझते हो? चहकने से यहां मेरा मतलब कहने से है। फूल कभी कहता नहीं कि मुझ में सुगंध है आओ। आम कभी कहता नहीं कि मैं मधुर हूं मुझे खाओ। एक कटहल का फल आता है, जब पक जाता है वो इतनी सुंदर खुशबू आती है उसकी, इतनी सुंदर कि अगर यहां खुले तो अगले चौराहे तक उसकी खुशबू जाएगी। न पुष्प चहकता है, पुष्प सिर्फ महकता है। आम भी चहकता नहीं है, महकता है। जहां वो खुशबू होती है वहां तक आप पहुंच जाते हो। वो सुगंधी का उपकार करता है, वो मधुरता का उपकार करता है, फल और फूल, तो आप वहां तक पहुंच जाते हो। ऐसे इतना उपकार करो दुनिया पर, व्यक्ति पर, कि आपकी सुगंध सहज फैले। लेकिन प्रिकॉशंस, सावधानी रखना, कंडीशन अप्लाई वाला चैप्टर भी पढ़ना। मदद उसकी ही करना जो मदद के लायक हो, जो आपके उपकार का, जो आपके उपकार के प्रति निम्न ना हो उसके प्रति कभी उपकार मत करना। अथवा जो आपके उपकार का दुरुपयोग करे उसका कभी उपकार मत करना। कोई बेचारा गरीब था, आपने सोचा कि भैया उसको खिला तो दो, 2 रोटी क्या जाता है। आपने उसको रोटी दी, उसने थैले में रख ली और रोटी बेच के शराब पी ली, बीड़ी पी ली। दूसरे भिखारी को उसने रोटी बेच दी 5 रुपए में और बीड़ी पी ली। ऐसे व्यक्ति का उपकार नहीं करना। उपकार जब भी करना देख के सोच समझ के करना। यहाँ धोखेबाजों की भीड़ बहुत भारी है। ये पंचम काल है, कली युग है। गया त्रेता युग, देवता युग, गया वो युग जब तीर्थंकर जैसे महर्षि होते थे। गया। अब उपकार करना तो देख करे करना।
नीतिकार कहते हैं कि जो उपकारी का उपकार भूल जाता है वो कृतज्ञ है। नहीं कृतम उपकारः साधवो विस्मरन्ति। उपकारी का उपकार कभी मत भूलना। दुनिया में कोई आपको पसंद नहीं करेगा। मेरा मानना है कि आपके निकटवर्ती बोलेगा धोखेबाज है। एक कथा मैंने पढ़ी कि चांडालनी, इससे और निम्न कोई पर्याय नहीं होगी। वो अपने हाथ में मरा हुआ कुत्ता लिखी, सर पर टोकनी बैग, मरा हुआ कुत्ता रखी, स्वान, और दोनों हाथों में खून, और जहां चल रही थी आगे पानी डालती हुई जा रही थी, पानी डालती हुई जा रही थी। तो एक व्यक्ति ने पीछे से बोला, सिर पर मरा हुआ कुत्ता ली हुई है, जानवर का अवयव कलेवर ली हुई है, हाथ खून से सने हैं, तो क्या जमीन शुद्ध करेगी? वो धीरे से कहती है, साहब, सज्जन, हे महापुरुष, इस रास्ते से अभी एक कृतज्ञ निकला है, उपकारी का उपकार भूल गया, जो निकला है कहीं उसके पैर की धूल मुझ में स्पर्शित ना हो जाए, इसलिए भूमि शुद्धि कर रही हूं राम का नाम लेके। मतलब जो उपकारी का उपकार भूल जाए वो उससे भी गया पीता है। और कोई बात नहीं, प्रकृति सबका बदला लेती है। कल चर्चा चल रही थी कि पंचम काल है, किए हुए कर्म सब यही मिलेंगे, किए हुए कर्म सबको यही मिलेंगे, क्योंकि इतना पुण्य नहीं है कि आगे तक ले जा पाओ। पुण्य जब रहता है तीव्र ना, तो कुछ दिन बाद कर्म उदय में आता, सबको सबका यही मिलेगा, सबको सबका यही मिलेगा। कभी मौका पड़े तो पारे में सोने की अंगूठी डाल के देखना क्या होता है। पारे में सोने की अंगूठी डाल के देखना क्या होता है। वो पारा सोने को खा जाता है। फिर से गोल्ड उतारो, पॉलिश करो, गलाओ, लंबी प्रोसेस है, कुछ ना कुछ तो पारा खा ही जाएगा। जैसे पारा सोने को खा जाता है, वैसे ही प्रत्युपकार की भावना आपके अच्छे व्यक्तित्व को खा जाती है, नष्ट कर देती है। बच्चे, पारे का व्यापार करते हो तो सोने की चीजें मत पहनना। अगर उपकार का व्यापार करते हो, प्रत्युपकार की भावना कभी मत रखना, बस करना। जितना आप करोगे उतना आपको मिलेगा, और जहां तुमने प्रत्युपकार की भावना रखी, सब खत्म, सब खत्म। अक्सर ये होता है कि जिसके यहाँ शादी होती है वो भरपेट भोजन नहीं करता, वो सारी व्यवस्थाओं में लगा रहता है ना। लेकिन वो कभी नहीं कहता कि भैया हमने तो पूरी व्यवस्थाएं की है, हमें खिलाओ। लेकिन चाय से ज़्यादा केटली गर्म रहती है। वो जो फूफा जी होते ना, मुझे खिला, मैं फूफा हूँ। वो जो एटीट्यूड वाले दो चार लोग नहीं होते शादी में, हमें पूछे ही नहीं, भैया तुमको शादी का कार्ड दिया, अब क्या है गले में, क्या मुख में, क्या रोटी खिलाएंगे तुम्हारे गले में, निवाला डालेंगे क्या? कार्ड दिया है, आओ और खाओ और जाओ। हम तुम्हारी बुआ से शादी की है तो मत करो, छोड़ दो भैया, काहे परेशान कर रहे हैं। उपकार के बदले प्रत्युपकार की भावना कभी मत लाना। अपने पुण्य को समेट के रखना। वो पुण्य इतना बढ़ जाएगा, उसका इंटरेस्ट इतना बन जाएगा कि दुनिया आप पर इंटरेस्टेड हो जाएगी। ये नीति अपने जीवन में उतारना। परोपकार तो करना, परोपकार के बदले कुछ चाह मत रखना। चाह रखोगे तो लोग चाहना छोड़ देंगे। शेष फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी।